हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 होम साइंस का टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जो भी आपको क्लास कवर कराया जाता है यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और साथ साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते चलिएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर नहीं पता है तो आपको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, किस काल में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन से काल में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे वन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी गर्भ अवस्था एवं धात्री अवस्था में। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, 2 भी आ चुका है स्क्रीन पर, देखिए क्या बोला जाए 2 में, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सूर्य की रोशनी प्रदान करता है, तो यहाँ पे बताने की जो सूर्य की रोशनी है वो कौन सा विटामिन प्रदान करता है। तो आप सबने पढ़ चुका है कि जो सूर्य की रोशनी है वो विटामिन डी प्रदान करता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में परिवार के दैनिक आहार को बांटा गया है, फटाफट से राइट आंसर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 भागों में बांटा गया है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, यानी हमारी कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग हमारे शरीर में जल है। यहाँ पे 7 यानी 4 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 60 से 70% बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि स्वच्छ जल होता है। तो स्वच्छ जल कैसा होता है, फटाफट देखिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि स्वच्छ जल क्या होता है, रंगहीन, यानी इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, उसके बाद कोई भी गंध नहीं होता है और ये कीटाणु से रहित होता है। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे 6 भी आ चुका है स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है। तो यहाँ इनमें से कौन सा चीज है जिसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गर्भावस्था में प्रोटीन की भी आवश्यकता बढ़ जाती है, कैल्शियम की और खनिज लवण की भी। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो 7 भी आ चुका है स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि भोजन को बचाना चाहिए। तो भोजन को किस चीज से बचाना चाहिए। तो 7 में ऑप्शन नंबर बी, यानी मक्खियों से बचाना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे 8 भी आ चुका है स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। तो अधिकतर गेहूं, चावल और बाजरा में क्या मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कंकर, पत्थर तथा मिट्टी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसमें से कौन सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत है, आप सबको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर सी, यानी दूध से बने पदार्थ राइट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो इनमें से कौन ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य यानी मेन स्रोत है। तो यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है, यानी जब शरीर में अत्यधिक वसा हो जाती है तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी मोटापा, क्या हो जाएगा, मोटापा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे 12 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, यानी कौन सी ग्रंथि में होता है। तो 12 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी आंत में होता है। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पे 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि जल को विसंक्रमण करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से क्या चीज का प्रयोग किया जाता है विसंक्रमण करने के लिए। तो यहाँ पे 13 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरीन हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। जी हाँ, तो 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं, एंटीबॉडीज जो माँ के दूध में पाए जाते हैं। तो 14 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोग रोधन क्षमता। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो बोला जा रहा है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो किस चीज से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो 15 में ऑप्शन नंबर सी, यानी लैक्टोमापी से। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पे 16 में आ चुका है, बोला जा रहा है कि
मुरब्बा, जैम एवं जेली बनाकर संरक्षित किए जाते हैं? तो किस चीज को मुरब्बा, जैम एवं जेली बनाकर संरक्षित किए जाते हैं? तो यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फल तथा मीठी सब्जियों को। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो 17 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि एगमार्क का पूर्ण नाम क्या है, यानी एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 17 में ऑप्शन नंबर सी, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है, इनमें से कौन सी भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है? तो यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण, ये सारे क्या है, यानी पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधियां हैं। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या है 19 में, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, तो किस चीज पर निर्भर करती है एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मौसम पर भी निर्भर करता है, क्रियात्मकता पर, उसके बाद खान पान और आदतों पर भी निर्भर करता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। यहाँ पे 20 भी आ चुका है स्क्रीन पर। बोला जा रहा है कि जल का निष्कासन नहीं होता है, तो जल का निष्कासन कहाँ से नहीं होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पेट से। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है, इनमें से कौन जल का स्रोत नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिठाई। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 की ओर। तो 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं, इनमें से कौन किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंजाइम हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 को। जी हाँ 23 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि इडली पकाई जाती है, तो यहाँ पे बताने की जो इडली है वो किसके द्वारा पकाई जाती है? तो 23 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाष्प द्वारा, यानी भाप द्वारा पकाई जाती है। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 को। तो यहाँ पे 24 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, यानी इनमें से कौन सी सब्जी है जिसको हरी सब्जियों में शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फूल गोभी को। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। बोला जा रहा है कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है, तो इनमें से किस चीज से आहार आयोजन प्रभावित नहीं होता है? तो 25 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आवाज से। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइएगा। शरीर का निर्माण करने वाला तत्व है, इनमें से कौन सा तत्व है जो शरीर का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे 26 में ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 की ओर। बोला जा रहा है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो सबसे अच्छा जो प्रोटीन का स्रोत है इनमें से क्या है? तो यहाँ पे 27 में ऑप्शन नंबर बी, यानी मांस, मछली एवं अंडा, ये क्या है, सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 को। तो 28 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है देखिएगा आप लोग, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सही आंसर दें कमेंट बॉक्स में। जल में घुलनशील विटामिन है, इनमें से कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं विटामिन सी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दालों में सबसे अधिक मिलता है, तो हमको सबसे अधिक दालों से प्राप्त जो होता है वो कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो 29 में ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटीन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ 30 भी आ चुका है स्क्रीन पर। बोला जा रहा है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो इनमें से कौन सा रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है? तो आप सबने पढ़ चुका है कि जो आयोडीन की कमी से रोग होता है वो घेंगा रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस टॉप 50 क्वेश्चन में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करता हूं जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। वैसे मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूं आपको एक भी क्लास को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए मैं जितनी भी क्लासेस लेके आता हूँ आपको सभी क्लास को अटेंड करना है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। चलिए फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 की ओर। देखिए 31 में क्या बोला जा रहा है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है देखिए, और राइट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 31 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खनिज लवण पाया जाता है। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो मैंने आप सबको बता दिया कि जो मांस, मछली और अंडा है इसमें आपको प्रोटीन मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको।
खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को, तो सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करके खाद्य को संरक्षण किया जा सकता है, तो 33 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी दूर रखकर, मारकर, उसके बाद निकाल कर। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 को। बोला जा रहा है कि दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, तो क्या करने पर दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, तो 34 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं गर्म करने पर। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 को। तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या हो जाता है, यानी अगर आप वसा के माध्यम से भोजन को पकाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये गरिष्ठ हो जाता है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को। बोला जा रहा है कि सब्जियों को धोना चाहिए, तो कब सब्जियों को धोना चाहिए, छीलने के बाद, काटने के बाद, छीलने से पहले, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो सब्जियों को धोना चाहिए वो छीलने से पहले धोना चाहिए, यानी छीलने के बाद से नहीं धोना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है, खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि का उपाय है, इनमें से कौन सा उपाय है खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि का, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्योंकि खाद्य सामग्री में हम लोग पोषक तत्वों की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी खाद्य सामग्री का मेलजोल, उसके बाद खमीरीकरण, उसके बाद अंकुरण, ये सभी क्या है उपाय हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 को। बोला जा रहा है कि कुपोषण का मुख्य कारण है, इनमें से कुपोषण का मुख्य कारण, मेन कारण क्या है, तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अज्ञानता। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 को। 39 में बोला जा रहा है कि खाद्य पदार्थों को उनके पोषक मूल्यों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो उनके पोषक मूल्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 39 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7। चलिए आप पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है। 40 को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपकी जो ऊर्जा हो जाएगी यानी कि 4 कैलोरी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 को। जी हाँ, तो 41 को भी देखिए क्या बोला जा रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या है, तो यहाँ पे 41 में ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का नाम होता है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है, तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक लोहा की यानी आयरन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये भी 42 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हीमोग्लोबिन में। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 को। जी हाँ, तो 43 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि यकृत में कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है, तो कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है यकृत में यानी लीवर में, तो 43 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 75%। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 को। 44 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कितने वर्गों में खाद्य पदार्थों को बांटा गया है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि 5 वर्गों में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 की ओर। बोला जा रहा है कि 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 को। तो 46 में बोला जा रहा है कि संतुलित आहार होता है, तो संतुलित आहार कैसा होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पोषक तत्व से युक्त। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फलों को पकाने में सहायक होते हैं, इनमें से कौन सी चीज है जो फलों को पकाने में सहायक होते हैं, तो 47 में ऑप्शन नंबर ए, यानी एंजाइम राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को। बोला जा रहा है कि जेली बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो जेली बनाने के लिए क्या चीज प्रयुक्त किए जाते हैं, तो यहाँ पे 48 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फल। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, तो कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो 49 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं विटामिन। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को। जी हाँ, तो 50 को देखिए क्या बोला जा रहा है, जल का विसंक्रमण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी और फिटकरी का भी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको आज की इस क्लास में होम साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और
आपने पूरा क्लास को नहीं किया था, आपको फिर से कर लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जितने भी क्वेश्चन आपको कवर कराए जाते हैं वो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास।